लालू जी की परेशानी की शुरुआत कब से हुई? केस मुकदमा इनके ऊपर शुरू हुआ तो कौन लोग कोर्ट में गए थे कि सीबीआई से जांच हो? कोर्ट में गए थे माननीय ललन सिंह जी, माननीय शिवानंद तिवारी जी, यही लोग गए थे जो लोग आज आरजेडी के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो शराबबंदी कहीं है क्या? सब जगह शराब उपलब्ध है। तो कानून पूरे तौर पे फेल है। कानून का इस्तेमाल आज सरकारी अधिकारी, चाहे पुलिस के हों या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, ये लोग अपनी जेब भरने में इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। ललन सिंह जी की बात क्या करनी है? ललन सिंह जी आप बोल रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समझ लीजिए वास्तव में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कागज में है, अब व्यवहार में वो आरजेडी के नेता है। इस जिस सीधे तौर पर बोल दें कि चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के एक दिवसीय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक रमेश एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और उनके नेतृत्व को कोई चुनौती अभी 2024 के चुनाव में है ही नहीं। तो वर्सेस का क्या है मामला? एक तरफा एनडीए के पक्ष में देश की जनता वोट करेगी इस बार। विपक्ष कह रहा है कि सफाया हो जाएगा 2024 में। विपक्ष आखिर क्या कहेगा? विपक्ष थोड़े कहेगा कि हमारा सफाया हो जाएगा, तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता को भी मालूम है कि देश का नेतृत्व अभी कौन ढंग से कर सकता है, और उस परिस्थिति में सिर्फ एक नाम है, नरेंद्र मोदी जी। तो देश की जनता की तरह बिहार की जनता भी एनडीए के पक्ष में ही मतदान करेगी। कल इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया है, केंद्र में तो आपकी सरकार बन रही है, लेकिन बिहार में 40 सीटों में आपको नुकसान हो रहा है, मात्र आपको 14 सीट दिखाया जा रहा है, 26 सीट एनडीए को इंडिया गठबंधन। देखिए अभी सर्वे का कोई अर्थ नहीं है, सर्वे अभी नज़दीक आने दीजिए ना। पिछली बार 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव होना था तो एक साल पहले क्या स्थिति थी? एक साल पहले लग रहा था कि फिर से एनडीए आएगा नहीं, और धीरे धीरे समय बीतते गया तो 40 में 39 सीट यहाँ से एनडीए जीत गया था। तो नज़दीक आने दीजिए तब पता चलेगा, अभी का कोई अर्थ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति रहेगी? हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में मिलकर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पे? अब यह तय अभी नहीं है, तय करेंगे फिर बताएंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका एक बयान आया है, अगर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और वो प्रधानमंत्री बने तो देश का संविधान ही वो बदल देंगे। ललन सिंह जी की बात क्या करनी है? ललन सिंह जी आप बोल रहे हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समझ लीजिए वास्तव में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कागज में है, अब व्यवहार में वो आरजेडी के नेता है। अब आरजेडी के नेता हैं तो आरजेडी के नेता होने का गुण उनके अंदर धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए अपना बकवास करते हैं, बाकी कुछ नहीं। जब जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को जो समाप्त करेगा, वो अपने कास्ट के लोगों को, अपने समर्थकों से अपील किया कि वो उन्हीं को वोट दें। तो आपकी क्या राय है, बिहार में शराबबंदी कानून रहे? अब देखिए अभी सवाल का जवाब देंगे तो आप लोग दिखाइएगा जीतन राम वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए हम अभी नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति वर्सेस नहीं है, जानना चाहते हैं आपकी क्या राय है। देखिए हम लोगों ने अपनी राय बताई है, शराबबंदी बहुत आवश्यक चीज़ है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिहार की सरकार ने कानून बनाकर कहा कि शराबबंदी, तो सिर्फ कानून बनाने से यह काम संभव नहीं है। कानून का इस्तेमाल आज सरकारी अधिकारी, चाहे पुलिस के हों या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, ये लोग अपनी जेब भरने में इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। इस कानून का इस रूप में लोग दुरुपयोग या उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में कानून के कारण शराबबंदी कहीं है क्या? सब जगह शराब उपलब्ध है। तो कानून पूरे तौर पे फेल है, लेकिन फेल का मतलब हम यह नहीं कर रहे हैं कि शराब पूरे तौर पे चालू हो जाना चाहिए। शराबबंदी बहुत ज़रूरी है, कैसे बंद होगा इसके लिए अब जो लोग आगे आएंगे विचार करेंगे। आपके बड़े भाई नीतीश कुमार ने आज कहा है कि लालू यादव को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। तो बड़े भाई को यह भी याद करना चाहिए कि लालू जी की परेशानी की शुरुआत कब से हुई? जिस वक्त
केस मुकदमा इनके ऊपर शुरू हुआ तो कौन लोग कोर्ट में गए थे कि सीबीआई से जांच हो? कोर्ट में गए थे माननीय ललन सिंह जी, माननीय शिवानंद तिवारी जी, यही लोग गए थे जो लोग आज आरजेडी के आगे पीछे घूम रहे हैं, यही लोग गए थे कोर्ट में ना। तो इन्हीं लोगों के कारण बात यहाँ तक पहुँची है। तो आज अगर कह रहे हैं तो नीतीश जी सीधे तौर पर बोल दें कि चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी ने, सीधे कह दे। अगर लग रहा है इनको कि सर केंद्रीय एजेंसी इनको परेशान कर रही है तो सीधे कह दें नीतीश जी कि चारा घोटाला नहीं किया है लालू जी ने, और जो कुछ भी हम इतने दिन तक कहते रहे हमने गलत किया, बोल दें नीतीश जी। अच्छा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है सर, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में छोटे भाई बड़े भाई आप दोनों एक साथ? नहीं, देखिए अब नीतीश जी ने खुद ही घोषणा कर दी है कि हमारी राजनीति का अब अवसान होने वाला है। तो जब राजनीति से बाहर होने की बात या राजनीति समाप्त हो गई उनकी, इस तरह की घोषणा खुद ही कर रहे हैं, तो उसके बाद कहाँ सवाल उठता है?